हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर शिक्षा में। साथियों, आज हमारा एक नया सेशन स्टार्ट और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं संधि। संधि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा आज, और जानेंगे कि संधि क्या होती है, संधि का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे बना है संधि। तो चलिए शुरू करते हैं, संधि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, संधि जो है, संधि शब्द का जो निर्माण हुआ है वो सम प्लस धी के आपसी योग से हुआ है। संधि शब्द का जो निर्माण हुआ है वो सम प्लस धी के आपसी योग से हुआ है। इसमें जो सम का अर्थ होता है वो होता है सम्यक रूप से, कह कह लीजिए सम्यक रूप से, भली भांति या अच्छी प्रकार से, तथा धी का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ना। संधि का निर्माण हुआ सम प्लस धी से, जिसमें सम का अर्थ है सम्यक रूप से, भली भांति या अच्छी प्रकार से, तथा धी का अर्थ है जोड़ना। देखिए, यहाँ से एक अर्थ स्पष्ट निकल के आ रहा है कि सम्यक रूप या भली भांति से वर्णों के जोड़ने वाली जो क्रिया होती है वही संधि कहलाती है। देखिए, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि सम्यक रूप से भली भांति वर्णों को जोड़ने वाली क्रिया क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। देखिए, अगर इसकी अर्थ की बात करते हैं, इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, मेल, योग। कहने का मतलब, जो अगर इसके अर्थ की बात करें तो संधि का जो अर्थ होता है वो जोड़ होता है, मेल होता है, योग करना, है ना। इसकी अगर विलोम की बात करें, इसका विलोम विग्रह या विच्छेद होता है। संधि का जो अर्थ होता है वो जोड़, मेल, योग होता है, तथा इसका विलोम विच्छेद या विग्रह होता है। देखिए, इन क्रियाओं से अब एक चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि अगर इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा जो निकल के आ रहा है वो क्या है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को। देखिए, संधि का मतलब है कि इनमें कम से कम दो वर्णों का होना आवश्यक है, कम से कम दो वर्णों का। देखिए, परिभाषा से स्पष्ट हुआ कि दो वर्णों के मेल से, कम से कम दो वर्ण, ठीक है। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। देखिए, अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कहने का मतलब संधि की कुल संख्या 3 होती है। इनके 3 भेद होते हैं, ठीक है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन सभी संधियों के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं जो कि हमें परिभाषा में स्पष्ट हो रहा है कि देखिए, जब हम बता रहे हैं कि दो वर्णों के मेल से, जब दो वर्णों का मेल हो रहा है तो हमने बताया इसमें विकार या परिवर्तन होता है। वर्णों का जब मेल होता है तो उसमें परिवर्तन होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि देखिए, हम इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि जब दो वर्णों का मेल होता है तो किन-किन दो वर्णों का मेल होता है और उनका परिवर्तन किस रूप में होता है। हम संधि पढ़ेंगे, संधि पढ़ने से पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि किन-किन वर्णों का मेल होता है, यदि कैसे वर्ण होते हैं जिनका मेल होता है तो किस रूप में उनका परिवर्तन होता है, इस चीज़ को जानते हैं। देखिए, जब भी स्वर का मेल स्वर से होगा, जब भी स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ होगा तो उसका परिवर्तन हमेशा स्वर संधि में होगा। जब भी स्वर का मेल व्यंजन में होगा तो उसका परिवर्तन व्यंजन संधि में होगा। जब भी स्वर का मेल विसर्ग से होगा तो उसका परिवर्तन विसर्ग में होगा। देखिए, यदि व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, ठीक है, अगर व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन संधि की बात करते हैं, तो व्यंजन का मेल जब भी व्यंजन से होगा तो इसका परिवर्तन हमेशा व्यंजन संधि में होगा। व्यंजन का मेल यदि स्वर में हो रहा है तो उसका परिवर्तन भी व्यंजन में होगा। व्यंजन का मेल यदि विसर्ग से हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यदि व्यंजन का मेल विसर्ग से हो रहा है तो उसका परिवर्तन विसर्ग में हो जाएगा। देखिए, व्यंजन का मेल हमने बताया विसर्ग में हो रहा तो विसर्ग हो जाता है। अब देखिए, अगर विसर्ग की बात करते हैं, विसर्ग संधि की बात करते हैं, तो इसमें विसर्ग संधि जो हमारी है उसका मेल चाहे स्वर संधि से हो, व्यंजन से हो या विसर्ग से हो। विसर्ग संधि का मेल या विसर्ग का मेल जो हो वह स्वर से हो, व्यंजन से हो या विसर्ग से हो, इन तीनों कंडीशनों में विसर्ग का परिवर्तन हमेशा विसर्ग में ही होता है, ठीक है। देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। संधि जो हमारा बना है, संधि शब्द का जो निर्माण हुआ है वो सम प्लस धी के आपसी योग से हुआ है। सम का जो अर्थ होता है सम्यक रूप से, भली भांति या अच्छे प्रकार से, तथा धी का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ना। सम्यक रूप से भली भांति वर्णों को जोड़ने वाली क्रिया ही संधि कहलाती है। देखिए, इस अर्थ से स्पष्ट हो रहा है कि सम्यक रूप से भली भांति या अच्छी प्रकार से वर्णों को जोड़ने वाली जो क्रिया है वो क्या है? संधि है, संधि कहलाती है। देखिए, इसके संधि के अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है जोड़ करना, मेल करना या योग करना। इसकी विलोम की बात करें तो इसका विलोम होता है विग्रह या विच्छेद। परिभाषा क्या निकल के आ रही है? दो वर्णों के मेल से होने वाले या उत्पन्न होने वाले परिवर्तन या विकार को, या विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के कुल 3 भेद होते हैं। कौन-कौन से?
स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हमने बताया कि परिभाषा तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि किन-किन वर्डों के मेल से कहाँ परिवर्तन उनका हो रहा है, उन चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन चीज़ों के बारे में हमने बताया कि जब भी स्वर का मेल स्वर से होगा तो उसका परिवर्तन स्वर में होगा, स्वर का मेल व्यंजन में होगा तो उसका परिवर्तन व्यंजन में होगा, स्वर का मेल विसर्ग में होगा तो उसका परिवर्तन विसर्ग में होगा। यदि व्यंजन का मेल व्यंजन में हो रहा है तो उसका परिवर्तन व्यंजन में होगा, व्यंजन का मेल यदि स्वर से हो रहा है तो उसका परिवर्तन भी व्यंजन में होगा, लेकिन यदि व्यंजन का मेल विसर्ग से हो रहा है तो उसका परिवर्तन विसर्ग में होगा। ऐसे ही विसर्ग में देख लेते हैं, विसर्ग का परिवर्तन यदि विसर्ग का मेल विसर्ग से हो रहा है तो उसका परिवर्तन विसर्ग में होगा, विसर्ग का मेल यदि स्वर से हो रहा है तब भी उसका परिवर्तन विसर्ग में ही होगा, और विसर्ग का मेल यदि व्यंजन से हो रहा है तब भी उसका परिवर्तन ही विसर्ग होगा। तो ये रही हमारी आज की क्लास, एक संधि का इंट्रोडक्शन। कल हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, और उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।